आज का हमारा टॉपिक है आईपीसी सेक्शन 326 ए और 326 बी। ये दोनों ही सेक्शन एसिड अटैक से रिलेट करता है। इन दोनों सेक्शन को जानने से पहले हम दो केस जानेंगे। पहला केस जानेंगे नईम नईम खान वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। ये 2005 का केस था। इसका फाइनल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2013 में दी गई थी। उसके बाद है एक लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये भी हम जानेंगे। ये लक्ष्मी कौन है ये हमें पहले केस से पता चलेगा। अगर आपने छपक मूवी देखा होगा तो वो ये वही लक्ष्मी है। ये एक एसिड सर्वाइवर है। पहला जो घटना है वो है नहीम खान। नहीम खान एक व्यस्त मर्द होता है, एक मैन होता है 30 साल का। वो क्या करता है, लक्ष्मी जी को पसंद करता है और पसंद करने के कारण वो उनके घर आना जाना रहता है उनका, क्योंकि लक्ष्मी जी के जो पिताजी थे वो हिंदू थे और जो उनकी मम्मी थी वो मुस्लिम थी। शादी से पहले मुस्लिम थी, शादी के बाद वो भी हिंदू हो गई। तो इन दोनों इनकी जो मम्मी थी उनसे उनका नहीम खान का जान पहचान था, तो आना जाना था घर में। तो घर में आने जाने के कारण ये जान पहचान के कारण लक्ष्मी जी को इन्होंने प्रपोज किया। तो प्रपोज किया, शादी का प्रपोजल दिया, जो भी हो। तो उन लक्ष्मी जी जो थी उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। रिफ्यूज करने के बाद नईम खान वहां से चला जाता है। पर ये जो लक्ष्मी जी हैं ये नौकरी कर रही होती हैं। हालांकि ये होती 16 ही साल की है, लेकिन ये एक दुकान में नौकरी कर रही होती हैं। सुबह 10:30 बजे ये अपने घर से अपने जॉब के लिए निकलती हैं और बस स्टैंड पहुंचती हैं। रास्ते में बस का इंतजार कर रही होती हैं। तब तक क्या होता है कि एक बाइक आता है और इनके सामने वो बाइक लगा दी जाती है। उस पर दो लोग होते हैं, एक पुरुष और एक महिला। तो महिला गाड़ी पर से उतरती है और खूब जोर से लक्ष्मी जी को धक्का देती है। और धक्का देने के बाद वो जो नईम खान है, वो जो पुरुष है नईम खान, वो एसिड का बोतल उन महिला को दे देता है, यानी कि उस लेडीज को दे देता है। और वो लेडीज क्या करती है, वो एसिड लक्ष्मी जी के चेहरे पर और चेस्ट पर गिरा देती है। उससे क्या होता है कि लक्ष्मी जी का पूरा फेस जल जाता है, पूरा चेस्ट अप्रॉक्स जल जाता है और उसके बाद वो दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। वो जो महिला थी उनका नाम केस में राखी रखा गया है। उनको हम राखी के नाम से जानेंगे आगे। उसके बाद जब वो तड़प रही होती है रोड पे, तो कोई सामने उनकी मदद करने के लिए नहीं आता है, लेकिन कोई फोन कर दिया होगा, एक पीसीआर वैन आती है और उनको लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल में जब उनका इलाज चल रहा होता है तो उनके पिताजी जब उनसे मिलने आते हैं तो उन पिताजी का जो कपड़ा है वो उनके बॉडी से टच हो जाता है, यानी कि उनका जो गाल है उसे टच हो जाता है, तो वो कपड़ा जल जाता है। अब आप सोचिए कि वो कितना खतरनाक एसिड होगा और जिस पर गिरा होगा उसको कितना दर्द हो रहा होगा कि एक कपड़ा जला, एक स्किन तो जला ही जला, एक कपड़ा जल जाता है। उस स्किन पे जाने के बाद, उस स्किन को छूने से एक कपड़ा जल सकता है। अब आप खुद उनके उनके दर्द का अंदाजा लगाइए कि उनको उनको कितना दर्द हो रहा होगा उस समय में। उनके कमरे से ऐना जितना भी शीशा था वो हटा दिया गया कि कहीं गलती से ये अपना चेहरा ना देख ले, और चेहरा देख लेंगी तो ये जी नहीं पाएंगी, चेहरा देखने से ही मर जाएंगी। इसीलिए उनका जो हॉस्पिटल था वहां से एक भी ऐना, जितना भी शीशा था वो सब हटा दिया गया था। उसके बाद इन्होंने गलती से एक बार अपना चेहरा देख लिया था, तो इन्होंने अपने बारे में मतलब मरने के लिए इन्होंने ठाना कि मैं सुसाइड कर लूंगी। लेकिन एक एनजीओ का नाम मैं भूल गया हूँ, एक एनजीओ था जो कि एसिड सर्वाइवर के लिए ही काम करता था। तो वो आता है आगे और इनको मोटिवेट करता है, इनको मोटिवेट करता है कि आप दूसरों की मदद करें। तो ये भी उस एनजीओ के साथ मिलकर सोशल वर्कर हो जाती हैं और काम करने लगती हैं, और आज भी काम करती होंगी। उसके बाद ये जो केस है ये 2005 में हुआ था। तो जो सजा हुआ नईम खान को और इनको को एक्यूज राखी को, इन दोनों को जो सजा हुआ वो हुआ 17 साल का। ज्यादातर लिखा हुआ है 10 साल, लेकिन जब हम, क्योंकि इसमें 307 में इनको 10 साल का सजा हुआ था और 120 बी में भी 7 साल का सजा हुआ था, तो दोनों मिलाकर अगर हम देखें तो इन दोनों को 17 साल का सजा हुआ था। ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये यूनियन तो सिर्फ अभी हम बोलते हैं 2005 से 2013 तक हमारे पास स्पेसिफिक कोई भी लॉ नहीं था एसिड अटैक से डील करने के लिए। तो 2013 में ही एक अमेंडमेंट हुआ। उस अमेंडमेंट के तहत 2013 में इसी केस के बाद अमेंडमेंट से हमने 326 ए और 326 बी को ऐड किया। ठीक है। इससे पहले हम 307 में चले जाते थे और 120 बी में भी चले जाते थे। सजा कम होता था, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक सजा
नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि बहस ऐसा होता था, जैसे कि एक बहस मैंने पढ़ा था, एक वीडियो में भी देखा था। वो बहस ये था कि उन्होंने, जो नईम खान के एडवोकेट थे, उन्होंने कहा कि अगर 307 है तो 307 तो ये है ही नहीं, क्योंकि मर्डर का इंटीग्रेंट इसमें है ही नहीं, यानी कि मर्डर का जो इसेंशियल्स है, रिक्विसाइट्स है, वो इसमें नहीं है। और अगर वो नहीं है तो 307 कैसे लग सकता है, उन्होंने ये बहस किया था। हालांकि कोर्ट ने इसको अपील कर दिया था, कोर्ट ने इनकी जो ये दलील थी उसको नहीं मानी थी, और उनको 307 के अंदर भी 10 साल की सजा सुनाई थी, और अलग से 7 साल यानी 17 साल की सजा सुनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट 2013 को और 75,000 रुपये का फाइन भी किया गया था, और 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा को बरकरार रखा, सजा को चेंज नहीं किया, लेकिन फाइन को बढ़ाकर 3 लाख कर दिया। ठीक है, आई होप ये केस आपको समझ में आ गया होगा। छपाक मूवी है वो, ये वही लक्ष्मी, अगर आप वो मूवी देखेंगे तो ये सच्ची घटना पर आधारित वो छपाक मूवी, ऐसा कहा जाता है, हमने देखा नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि वो छपाक मूवी इन्हीं लक्ष्मी जी के ऊपर में बनाई गई है, और वो सच्ची घटना है। और सेकंड है 2006 में एक वो 2005 में हुआ था घटना, ये 2006 में एक पीआईएल फाइल करती है सुप्रीम कोर्ट में, और इन पीआईएल का जो जजमेंट आता है वो 2015 में आता है, और वो जजमेंट में कहा जाता है कि एसिड को बैन कर दिया गया। बैन मतलब कंप्लीटली बैन नहीं है, अगर आपको खरीदना है तो उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं। आप अगर दुकान में अगर आप एसिड रख रहे हैं तो उसका अलग से एक बायोडाटा होगा, अगर आप किसी को दे रहे हैं, तो अगर आप खरीद रहे हैं तो मतलब लेन देन को, खरीद बिक्री को बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, और 3 लाख रुपए कंपेंसेशन कर दिया गया बढ़ाकर। और एक कंपेंसेशन उसको छोड़कर एक है विक्टिम कंपेंसेशन स्कीम, इस पर मेरा वीडियो पहले भी बन चुका है। इसमें क्या होता है कि अगर जो अपराधी है वो तो नहीं पकड़ाता, लेकिन विक्टिम मिल जाता है, तो विक्टिम कंपेंसेशन स्कीम के तहत उसको पैसा मिलता है, तो उसको छोड़कर अलग से 3 लाख रुपया मिनिमम देना पड़ेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ठीक है, और दुकानदार पर कार्रवाई हो जाएगी अगर वो जो भी व्यक्ति एसिड खरीद रहा है अगर उसका डाटा नहीं रखता है तो। आई होप दोनों ही क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद 2013 में, जो 2013 से पहले हमारे पास कानून नहीं था एसिड अटैक से रिलेटेड, 2013 में अमेंड हुआ आईपीसी, और इन दोनों सेक्शंस को ऐड किया गया। ठीक है, ये था इसका बैकग्राउंड इस सेक्शंस का, और स्टोरी था लक्ष्मी जी का। वो आज भी सर्वाइवर हैं और सोशल वर्कर हैं। तो आइए अब हम जानते हैं बेल एक्ट के लैंग्वेज में 326A और 326B क्या कहता है। 300 आप बेल एक्ट देखिए, आप पढ़िए, वहाँ पर जो हमने दिया है वो पढ़िए। उसमें कहता है वॉलंटरी काउजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड एक्सेट्रा। अब ग्रीवियस हर्ट क्या है और हर्ट क्या है, ये हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है। 319, 320 ग्रीवियस हर्ट आपको जानना पड़ेगा। अगर आप ग्रीवियस हर्ट नहीं जानेंगे तो आप यहाँ भी समझ नहीं पाएंगे, इसलिए आप पहले ग्रीवियस हर्ट को या तो पढ़ लीजिए या तो वीडियो देखकर जान लीजिए। एसिड अटैक, whoever cause permanent or partially damage or deformity to or burns or maims or disfigure or disables any part or parts of the body of a person or cause grievous hurt by throwing acid on or by administrating acid to that person or by using any other means with the intentions of the causing or with the knowledge that he is likely to cause such injury or hurt shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 10 years but which may extend to imprisonment for life and with fine। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि आप किसी भी व्यक्ति को परमानेंट या पार्शियली डैमेज करते हैं, ठीक है, या मतलब क्रूरता बरतते हैं, वो व्यक्ति जल जाता है या फिर वो अपाहिज हो जाता है या डिसफिगर हो जाता है या किसी भी तरीके से डिसेबल हो जाता है, किससे, या उसके बॉडी का कोई भी पार्ट डिसेबल हो जाता है, ठीक है, पैर से लेकर सर तक कोई सा भी पार्ट अगर उसका डिसेबल होता है, कोई भी पार्ट उसका डैमेज होता है, चाहे वो परमानेंट हो चाहे वो पार्शियली हो, अगर होता है, कैसे, एसिड अटैक फेंकने से उसको ग्रीवियस हर्ट होता है। किस तरीके से, एसिड अटैक के कारण, आप उस पर एसिड अटैक करते हैं उसके कारण उसको, जो हमने ऊपर पढ़ा। और ग्रीवियस हर्ट का मतलब क्या है वो आप पढ़ लीजिएगा। अगर 21 दिन का गैप हो रहा है, 21 दिन आप अपना ऑर्डिनरी काम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपको ग्रीवियस हर्ट के अंदर रखा जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ तक समझ गए। अब इसके बाद क्या होता है, आपका इंटेंशन ही था कि आप उसको हर्ट करें, आप उसको ग्रीवियस हर्ट पहुंचाएं, आपके पास नॉलेज भी था कि अगर ये एसिड हम किसी पर फेंकेंगे तो वो मर सकता है, ठीक है, या फिर वो गंभीर चोट पहुंच सकती है उसको, आपको मालूम है।
ये बात, अब तब भी उस पर एसिड फेंकते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है जानबूझकर कोई काम करना, जानबूझकर उसको ग्रीवियस हर्ट पहुंचाना एसिड के द्वारा, एसिड फेंक कर या एसिड से। ठीक है, अब एसिड उसको जरूरी नहीं है कि फेंका ही जाए, यहाँ पर देखिए दो चीज लिखा हुआ है, थ्योरिंग एसिड फेंकने से, आप उस पर फेंकते हैं तो भी, एडमिनिस्ट्रेटिंग किसी भी तरीके से अगर आप उसको पिला देते हैं, पिलाना मतलब क्या, अब उसके मुंह में एसिड डाल देते हैं, या कोई ऐसा एसिटिक या कोरेसिव सब्सटेंस है जो कोरेसिव मतलब जो कि किसी भी चीज को गला दे, अब आप ऐसे कोई चीज उसको पिला रहे हैं जिससे कि उसका चेस्ट गल जाएगा अंदर जाके। ठीक है, तो ये कहाँ आएगा, ये 326A के अंदर ही आएगा। ठीक है, और या फिर किसी भी तरीके से आप उसको एसिड का इस्तेमाल करके आप उसका नुकसान पहुंचाते हैं, आप उसको ग्रीवियस हर्ट करते हैं या हर्ट करते हैं, ठीक है, एसिड का इस्तेमाल करके किसी भी तरीके से, तो आपको जो सजा होगी वो 10 साल से नीचे नहीं होगी। ठीक है, उसमें क्या था 17 साल हुआ, इसमें क्या है, इसमें बताया गया है कि 10 साल से नीचे नहीं होगा सजा, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का सजा आपको हो सकता है, उम्र कैद। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आप देखिए नीचे उसमें प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ है कि आप इतना फाइन, आप ये नहीं कि 75,000 रुपया फाइन कर, अगर कोई हॉस्पिटल में जा रहा है तो उसको लाखों खर्चा हो जाता है, 75,000 रुपये का फाइन लगाया गया था, तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि जस्ट और रिजनेबल होना चाहिए उसका जो मेडिकल एक्सपेंस है, आप इतना फाइन तो जरूरी लगाइए कि उसका जितना खर्चा हुआ है मेडिकल हॉस्पिटल्स में वो पूरा उसका हो जाए, मतलब काम आ जाए, उसका पूरा खर्चा जो है वो उठ जाए। ठीक है, उसके बाद सेकंड प्रोवाइडेड दैट में लिखा प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी फाइन इम्पोज अंडर दिस सेक्शन शैल बी पेड टू द विक्टिम, कोई भी फाइन जो लगाया जाएगा वो कोर्ट नहीं रखेगा, वो सीधा विक्टिम को दिया जाएगा। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद 326B हम देखते हैं, देखिए 326B क्या है, 326B में जितना भी हमने ऊपर पढ़ा सेम वही है, सिर्फ एक ही चीज है कि यहाँ पर उसमें ऊपर वाले में क्या था कि डैमेज हो गया था। ठीक है, आपने जो काम किया उससे अगला जो था वो हर्ट हो चुका था, उसको ग्रीवियस हर्ट पहुंच चुका था, पर इसमें क्या है कि आपने ट्राई किया है, आपने फेंका है और ट्राई किया है, लेकिन वो व्यक्ति, ठीक है, अभी तक डैमेज नहीं हुआ है, वो व्यक्ति अभी तक डैमेज नहीं हुआ है, आपके एसिड आपने सिर्फ अटेम्प्ट किया है फेंकने का। और उसके बाद है पर आपको ये मालूम है, पर आपको ये मालूम है, आपका ये इंटेंशन है, आपने जो एसिड फेंका है आपने इस इंटेंशन के साथ फेंका है कि वो व्यक्ति डैमेज हो जाए। किस तरीके का डैमेज वो हमने ऊपर पढ़ा है, हम वहां से पढ़िए। ठीक है, वो डैमेज हो जाए, इस कंडीशन में क्या होगा कि उसको कम से कम 5 साल का सजा होगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 ईयर्स तक का सजा होगा। अगर कुछ नहीं हुआ है तो सिर्फ अटेम्प्ट करने के लिए, इस इंटेंशन के साथ जो हमने ऊपर पढ़ा, विकलांग करने के लिए उसको एसिड पिला दिया गया है या किसी भी तरीके से उसका डिसफिगर कर दिया गया है, ग्रीवियस हर्ट कर दिया गया है, पहुंचाया गया है। ठीक है, तो ये 326B था, बस दोनों में यही अंतर है कि उसमें डैमेज हो गया, इसमें नहीं हुआ, इसमें आपने सिर्फ अटेम्प्ट किया, इसमें सिर्फ आपने फेंका है, तब भी आपको 5 साल की सजा होगी और मैक्सिमम 7 साल की सजा होगी। ये 326A 326B हमारा हो गया कंप्लीट। एक्सप्लेनेशन पढ़िए, एक्सप्लेनेशन बताया जा रहा है कि 326A में हम एसिड किसको कहेंगे, हाँ तो हम एसिड ऐसे सब्सटेंस को कहेंगे जो कि एसिडिक हो और कोरेसिव हो। कोरेसिव कैरेक्टर क्या होता है, कोरेसिव कैरेक्टर का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा चीज जो कि किसी भी चीज का ढांचा बदल दे। ठीक है, कोरेसिव मतलब जहरीला भी कह सकते हैं एक तरह से हम। ठीक है, अगर हम किसी को कोई कोई केमिकल का चीज है, अगर उसको हम प्लास्टिक पे दे दें, ठीक है, वो प्लास्टिक गल जाए, इसका मतलब क्या है कि वो कोरेसिव कैरेक्टर का है। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो जो भी कोरेसिव कैरेक्टर का है, कोई भी जलाने वाला चीज है, कोई भी एसिडिक चीज है, उसको हम एसिड के अंतर्गत रखेंगे। और 326A के डिफिनीशन में एसिड का मतलब वही होगा जो हम अभी पढ़ रहे हैं, कोरेसिव कैरेक्टर का, एसिडिक या बर्निंग, या फिर कोई ऐसा कैपेबल है, कोई भी ऐसा केमिकल जो कैपेबल है किसी को इंजरी करने के लिए, उसको भी हम एसिड ही मानेंगे इसके अंदर में। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन 2 कहता है 326A कि अगर, अब देखिए अब ऐसा नहीं है कि 326A में अब वो व्यक्ति, अगर आपने उसको डैमेज किया, ठीक है, एसिड फेंका और वो व्यक्ति डैमेज हो गया, अब वो व्यक्ति डैमेज से ठीक हो गया, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट मत दीजिए, क्योंकि वो व्यक्ति तो ठीक हो गया, उसको ग्रीवियस हर्ट है कहाँ, उससे मत लेना देना नहीं है, वो व्यक्ति ठीक हो भी जाएगा, लेकिन अगर उस जितना भी हमने ऊपर पढ़ा है 326A में, अगर वो उसमें से कोई भी हर्ट कॉज होता है, ग्रीवियस हर्ट कॉज होता है, हो सकता है कि जैसे कि 21 दिन तक वो हॉस्पिटल में था आपके एसिड के कारण, तो आप तो ग्रीवियस हर्ट के अंदर आएंगे ही आएंगे 326A के अंदर। अब आप ये नहीं कह सकते कि वो तो 21 दिन के बाद ठीक हो गया,
अब वो ठीक हो ना हो वो मैटर नहीं करता है, वो एकदम ही इशू नहीं है, सिर्फ इशू ये है कि आपने क्या किया है और आपको क्या क्या पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, आई होप एक्सप्लेनेशन 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। ये मेरा पहला वीडियो तो नहीं था, वीडियो तो बहुत सारा दिया है हमने, और हम ऊपर 319 यानी हर्ट, ग्रीवियस हर्ट और और विक्टिम कंपनसेशन स्कीम, ये तीनों आई बटन में दे देंगे, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। पर जैसा कि मैं कह रहा था कि मैं पहली बार इस कैमरे के सामने वीडियो बना रहा हूँ, इससे पहले मैं कैमरे के पीछे था, सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग होता था। पर सभी दोस्तों ने कहा कि सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ, इसीलिए मैं अब सामने भी आ गया। और आई होप कि आपको पसंद आया होगा मेरा ये वीडियो। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। फिलहाल अभी आईपीसी के ही किसी सेक्शन के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।